हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 31 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य कौन बना है? तिमोर लेस्ते। हाल ही में किस राज्य ने पीएम श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की है? केरल ने। हाल ही में भारत किस देश में आयोजित एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में शामिल हुआ है? स्पेन। हाल ही में INS सतलज ने 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किस देश के साथ पूरा किया है? मॉरिशस। हाल ही में किसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है? फ्लिपकार्ट ने। ट्रेकोमा, जो कि आंख को प्रभावित करती है, को समाप्त करने वाला दुनिया का 26वां देश कौन बन गया है? फिजी। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में किस राज्य को सारंडा वन को वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? झारखंड। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है? राजस्थान। हाल ही में किस भारतीय राज्य ने दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए रोजगार पर प्रतिबंध लगा दिया है? राजस्थान। कौन सा देश 2025 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली तूफान मेलिसा के लिए तैयारी कर रहा है? जमैका। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? सूर्यकांत। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का पहला नोमैड विलेज कहाँ स्थापित किया गया? प्रश्न है, भारत का पहला नोमैड विलेज कहाँ स्थापित किया गया? इसका राइट आंसर है सिक्किम। हाल ही में सिक्किम में भारत का पहला नोमैड विलेज स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की? प्रश्न है, विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की? इसका राइट आंसर है केरल। हाल ही में केरल सरकार ने विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू किया है, जिसका नाम है स्पाइस रूट पहल। अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? AI एक्शन समिट 2025 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? इसका राइट आंसर है जेनेवा। अगला प्रश्न है, इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रश्न है, इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है वी नारायणन। हाल ही में वी नारायणन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए किस देश ने ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन तकनीकों का परीक्षण करने के लिए किस देश ने ड्रोन प्रहार अभ्यास आयोजित किया? इसका राइट आंसर है भारत। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है 28 अक्टूबर।
हर वर्ष 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, फीडे विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और एंथम किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया, जहां इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा? प्रश्न है, फीडे विश्व कप 2025 का आधिकारिक लोगो और एंथम किस भारतीय राज्य में लॉन्च किया गया, जहां इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक किया जाएगा? इसका राइट आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? हाल ही में संपन्न हुए ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर है जैनिक सिनर, जो कि इटली के रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का मुख्य कार्य क्या है, जिसका औपचारिक गठन अक्टूबर 2025 में हुआ था, हाल ही में किया गया है? इसका राइट आंसर है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन भत्ता और पेंशन संरचना की समीक्षा करना। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।